वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज 69 सॉल्व करूंगा। आई और वी के साथ केवल आप शैल हैव प्रयोग करेंगे और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ आपको विल हैव प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज अर्थात सकारात्मक वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला अनुवाद है मेरे पास हर चीज़ होगी, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ क्या आएगा, शैल हैव आएगा, तो शैल हैव। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, शैल हैव आ गया, सब्जेक्ट भी आया, शैल हैव आया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हर चीज, एवरीथिंग। मेरे पास हर चीज होगी, आई शैल हैव एवरीथिंग। अब है मुझे आनंद और शांति मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव प्लीजर एंड पीस। क्या तुम्हारे पास शांति रहेगी, ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा या तो शैल या फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, क्या तुम्हारे पास शांति रहेगी, तो देखो यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो पहले विल लिखेंगे, ठीक है। विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा यू के बाद क्या आएगा, देखो हैव। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शांति, पीस। क्या तुम्हारे पास शांति रहेगी, विल यू हैव पीस। चूंकि मेरे पास धैर्य है मुझे शांति होगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। सिंस मीन्स चूंकि, ठीक है। क्या है, चूंकि मेरे पास धैर्य है, यहाँ पर देखो पास में होना है ना, तो हैव सिर्फ प्रयोग में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव पेशेंस। सिंस आई हैव पेशेंस, मुझे शांति होगी। अब यहाँ पर शैल हैव विल हैव प्रयोग में आएगा, तो आई के साथ क्या आता है, शैल हैव आता है, तो आई शैल हैव पीस। चूंकि मेरे पास धैर्य है मुझे शांति होगी, सिंस आई हैव पेशेंस आई शैल हैव पीस। शादी के बाद तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, तो शादी के बाद पहले क्या लिखेंगे, आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज, अब क्या है, तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, यू विल हैव अ न्यू लाइफ। शादी के बाद तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, आफ्टर मैरिज यू विल हैव अ न्यू लाइफ। अब है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा, तो यू के साथ क्या आता है, विल आता है, तो पहले विल लिखेंगे, है ना। तो विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव। अब इस सेंटेंस में एक चीज़ आप ध्यान दो कि मेरे लिए, इसे बाद में लिख देंगे फॉर मी, ठीक है। पहले ट्रांसलेट करेंगे, क्या तुम्हारे पास समय रहेगा, विल यू हैव टाइम। अब लास्ट में लिखेंगे फॉर मी। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा, विल यू हैव टाइम फॉर मी। अब है हाँ मेरे पास समय रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यस आई शैल हैव टाइम। क्या मुझे एक कार नहीं होगी, देखो ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे कि पहले देखो सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर लेंगे। आई के साथ क्या आता है, शैल आएगा ना,
तो पहले शैल लिखेंगे। अब शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, और चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, ठीक है, और नोट के बाद हैव प्रयोग करेंगे। शैल आई नोट हैव, अब क्या बचा ऑब्जेक्ट, एक कार, एक कार। क्या मुझे एक कार नहीं होगी, शैल आई नोट हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार अवश्य होगी। देखो यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है। जनरली हम यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, विल हैव प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम शैल हैव प्रयोग करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, यू शैल हैव ए कार। तुम एक डॉक्टर बनोगे। यहाँ पर देखो बनोगे लगा हुआ है तो शैल भी विल भी प्रयोग में आएगा, और यू के साथ क्या आएगा, विल भी आएगा, है ना। तो यू विल बी ए डॉक्टर एंड, और तुम्हारे पास सफलता होगी, और यहाँ पर शैल हैव विल हैव प्रयोग में आएगा, तो यू के साथ क्या आएगा, विल हैव आएगा। तो यू विल हैव सक्सेस। तुम एक डॉक्टर बनोगे और तुम्हारे पास सफलता होगी। यू विल बी ए डॉक्टर एंड यू विल हैव सक्सेस। हमारे देश के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी। देखो यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाई लिखेंगे, ठीक है। व्हाई के बाद विल आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट हमारे देश, आवर कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं भी लगा हुआ है ना, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, और नोट के बाद हैव आएगा, ठीक है। व्हाई विल आवर कंट्री नोट हैव, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है, खाद्य समस्या, फूड प्रॉब्लम, फूड, ठीक है। अब है हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास खेती के लिए आधुनिक उपकरण होंगे। देखो हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी, तो शैल हैव विल हैव, ठीक है। तो वी के साथ क्या आता है, शैल हैव आता है, तो वी शैल। अब एक चीज यहाँ पर देखो, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शैल के बाद पहले नोट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, ठीक है। वी शैल नोट हैव, अब क्या है, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी, वी शैल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि बिकॉज, देखो हमारे पास खेती के लिए आधुनिक उपकरण होंगे, तो खेती के लिए आधुनिक उपकरण, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, वी, तो पहले लिखेंगे वी, उसके बाद लिखेंगे शैल, फिर आएगा हैव। अब जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, खेती के लिए आधुनिक उपकरण, मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर कल्टीवेशन। हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास खेती के लिए आधुनिक उपकरण होंगे। वी शैल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज वी शैल हैव मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर कल्टीवेशन। अब क्या है, प्रत्येक के पास रोटी और काम होगा, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इच, विल हैव, अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रोटी और काम, ब्रेड एंड वर्क, ब्रेड एंड वर्क। प्रत्येक के पास रोटी और काम होगा, ईच विल हैव ब्रेड एंड वर्क। आप क्यों थके नहीं थे, तो यहाँ पर देखो वर प्लस नोट है तो वरंट कर देंगे, ठीक है। क्यों लगा हुआ है तो पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई वरंट यू टायर्ड, मैं थका नहीं था, यहाँ पर वाज प्लस नोट है तो वाजंट कर देंगे, ठीक है। आई वाजंट
टायर्ड। क्या आपको काम करने के लिए हमेशा प्रबल इच्छा रहेगी? यहाँ पर देखो हमेशा लगा हुआ है, ठीक है, तो इस हमेशा को ध्यान में रखना है। तो पहले लिखेंगे विल यू। अब देखो विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब हमेशा लगा हुआ है तो यहाँ पर ऑलवेज लिखेंगे, ठीक है, और ऑलवेज के बाद हैव आएगा। अब ऑब्जेक्ट देंगे काम करने के लिए प्रबल इच्छा, ठीक है, तो ए स्ट्रोंग डिजायर टू वर्क। काम करने के लिए, क्या आपको काम करने के लिए हमेशा प्रबल इच्छा रहेगी? विल यू ऑलवेज हैव अ स्ट्रोंग डिजायर टू वर्क? हाँ, यह मेरे पास रहेगी। यस आई शैल हैव इट। आपके पास गायें थी। यू हैड काउच। परंतु बट अब कोई गाय क्यों नहीं है? व्हाई हैवेंट यू एनी काउ नाउ? आपके पास गायें थी, यू हैड काउच, बट परंतु अब कोई गाय क्यों नहीं है? व्हाई हैवेंट यू एनी काउ नाउ? हैव प्लस नोट को मैंने हैवेंट कर दिया। क्या आपके पास कोई जानवर नहीं है? हैवेंट यू एनी एनिमल? क्या आपके पास कोई जानवर नहीं है? हैवेंट यू एनी एनिमल, या फिर आप बना सकते हैं हैव यू नोट एनी एनिमल, ठीक है। अब है भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है, परंतु भविष्य में इसके पास पर्याप्त रहेगा। तो क्या हो जाएगा? इंडिया हैजंट, हैज प्लस नोट को हैजंट कर दिया, ठीक है, एनफ वाइल। भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है। इंडिया हैजंट एनफ वाइल बट, परंतु भविष्य में इसके पास पर्याप्त रहेगा। इन फ्यूचर इट विल हैव एनफ। भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है, परंतु भविष्य में इसके पास पर्याप्त रहेगा। इंडिया हैजंट एनफ ऑयल बट इन फ्यूचर इट विल हैव एनफ। मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग। परंतु बट भगवान की दया से, बाय द मर्सी ऑफ गॉड, मेरे पास हर चीज होगी। आई शैल हैव एवरीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु भगवान की दया से मेरे पास हर चीज़ होगी। आई हैव नथिंग बट बाय द मर्सी ऑफ गॉड आई शैल हैव एवरीथिंग। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, क्योंकि बिकॉज मेरे जीवन में शांति रहेगी। माई लाइफ will have peace। मुझे आपसे कोई समस्या नहीं रहेगी। I
shall have no problem with you। मुझे आपसे कोई समस्या नहीं रहेगी। आई शैल हैव नो प्रॉब्लम विथ यू। मुझे अभी कुछ समस्याएं हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, परंतु बट कुछ दिनों में, इन सम डेज मैं समस्याओं से मुक्त रहूँगा। आई शैल बी फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। मैं तैयार नहीं रहूँगा। आई सेंट बी रेडी। देखो सेल प्लस नोट को हम सेंट लिखते हैं, ठीक है। तो मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई सेंट बी रेडी, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होगा। बिकॉज आई शैल हैव लैक ऑफ टाइम। मैं तैयार नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होगा। आई सेंट बी रेडी बिकॉज आई शैल हैव लैक ऑफ टाइम। अब है मुझे ऐसा मौका मिलेगा जब दुनिया मेरे जेब में होगी। तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव सच एन opportunity when this world will be in my pocket। मुझे ऐसा मौका मिलेगा जब दुनिया मेरे जेब में होगी। आई शैल हैव सच एन अपॉर्चुनिटी व्हेन दिस वर्ल्ड विल बी इन माई पॉकेट। क्या यह हम लोगों का नहीं होगा? ओंट इट बी आवर्स। देखो विल प्लस नोट को ओंट लिखते हैं, ठीक है। तुम्हारे दोस्त कैसे तैयार नहीं रहेंगे? हाउ won't your friend be ready। तुम्हारे दोस्त कैसे तैयार नहीं रहेंगे? How won't your friends be ready। क्या ये तुम्हारे नहीं हैं? Aren't these योर्स। आर प्लस नोट को आरेंट कर दिया, यहाँ पर विल प्लस नोट को मैंने ओंट कर दिया था। क्या ये तुम्हारे नहीं हैं? आरंट दिज योर्स। क्या राम मोहन नहीं है? इजंट राम ग्रेट। देखो यहाँ पर है आदर सूचक है राम के लिए, ठीक है। और इज प्लस नोट को मैंने एजेंट कर दिया। क्या राम महान नहीं है? एजेंट राम ग्रेट। अब है वे लोग कैसे बुरे नहीं थे? हाउ वरंट दे बैड। मैंने वर प्लस नोट को वरंट कर दिया। वे लोग कैसे बुरे नहीं थे? हाउ वरंट दे बैड। राम की गाय कैसे अच्छी नहीं है? हाउ इजंट द काउ ऑफ राम गुड। फिर से देखो मैंने इज प्लस नोट को एजेंट कर दिया। राम की गाय कैसे अच्छी नहीं है? हाउ एजेंट द काउ ऑफ राम गुड। अब है ये कैसे तुम्हारे नहीं होंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा?
हाउ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विल प्लस नोट क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा। ठीक है, हाउ वोंट दिस बी योर्स, ये कैसे तुम्हारे नहीं होंगे, हाउ वोंट दिस बी योर्स। अब है क्या यह उन लोगों का होगा, तो क्या हो जाएगा, विल इट बी देयर्स, क्या यह उन लोगों का होगा, विल इट बी देयर्स। अब है ये तुम्हारे क्यों नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, व्हाई। अब देखो वर प्लस नोट क्या हो जाएगा, वरंट हो जाएगा, वरंट दिज योर्स, ये तुम्हारे क्यों नहीं थे, व्हाई वरंट दिज योर्स। अब क्या है, क्या चाय गर्म नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, wasn't द टी हॉट। देखो मैंने वाज प्लस नोट को वाजंट कर दिया। ठीक है, क्या चाय गर्म नहीं थी, वाजंट द टी हॉट। और एक बात, टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके पहले मैंने द इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर किसी पार्टिकुलर किसी विशेष चाय का बोध हो रहा है। ठीक है, तब मैंने निश्चितता का बोध कराने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द लगाया। क्या चाय गर्म नहीं थी, वाजंट द टी हॉट।